नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विज़मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो क्लॉक की थी और क्लॉक के अंदर जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे उनमें से 2 टाइप हमने क्लियर कर ली थी। देखना, पहला कौन सी थी? इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। इसके बाद आता था आपका एंगल निकालना, 2 सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना, उसकी आपको जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कराया था। इसके बाद आता है आपका टाइम। आज हम टाइम पढ़ेंगे कि टाइम हो गया का क्या होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिए, जैसे यदि मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन के विषय में क्या करते थे हम। देखिए, मैं आपको देता था कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देगा कि 2 और 3 बजे के बीच किस टाइम 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इसमें समय देकर एंगल पूछता था, इसमें एंगल देकर समय पूछेगा। ठीक है, एकदम रिवर्स है एक दूसरे के। चलिए, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइम के बारे में, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसके विषय में। लास्ट वीडियो यदि आपने देखी होगी तो उसके अंतर्गत जो एक क्वेश्चन था उसको हम पुट अप करते हैं। 7 और 8 बजे के बीच पैंतालीस डिग्री का कोण किस समय बनेगा। यदि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन करवाया था कि 45 डिग्री का जो एंगल बनता था 7 और 8 के बीच में, वो एग्जैक्ट 2 वैल्यू आती थी। कब? एक तो 7:30 पे और एक बनता था 7:46 सही 4/11 पे। ठीक है, एक 7:30 पे और एक बनता था 7:46 सही 4/11 पे। ये 2 एंगल इन 2 समय पर, एक 7 और 8 बजे के बीच, एक 7:30 पर, एक 7:46 से 4/11 पर, दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता था। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर ये एंगल हम ये एग्जैक्ट समय निकाल कैसे पाएंगे। ठीक है, अब ये तो जैसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था तो उसका क्वेश्चन हो गया कि ये तो हमें पता है कि 7:30 बजे और 7:40 से 4/11 पे, लेकिन यदि पता ही ना हो, वो पूछे 2 और 3 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा, तब कैसे करेंगे, तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था एंगल निकालने का। वो क्या था? 60s - 11m/2। ये क्या था? आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आज जो मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा वो क्या होगा? टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा। और टाइम में भी क्या निकालेंगे? हम कभी भी घंटे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हमेशा मिनट की। तो ये मिनट निकालने का फॉर्मूला होगा। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये मिनट निकालने का फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला क्या होगा? 2/11 A1 ± A2। ठीक है, 2/11 A1 ± A2। अब बात करें कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला बेटा यहीं से आया है। ठीक है, ये एंगल है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की, अपॉन में 11 ही क्या है? मिनट। तो ये मिनट निकालने का फॉर्मूला यहीं से क्रिएट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सर ये A1 और A2 क्या है? जो A1 है और A2 क्या है, इनके विषय में देखते हैं। A1 क्या होगा और A2 सर क्या होगा? देखो बच्चों, यदि मैं पहले बात करूं A2 के बारे में, तो A2 क्या होगा? A2 होगा सर गिवन एंगल। ठीक है, गिवन एंगल का मतलब जितना कोण वो बनाने को कहेगा।
ठीक है। जैसे इस सवाल में दिया था कि 45 डिग्री का कोण, तो जितना कोण वो बनाने को कहेगा वो क्या होगा, गिवन एंगल A2। A1 के विषय में जानते हैं कि A1 क्या है। A1 क्या होगा, देखो जैसे इससे पहली वीडियो में जैसे बताया था कि यदि समय 7 बजे का हो, यदि समय 7 बजे का हो तब कितने डिग्री का एंगल होगा, तब कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आप क्या करते थे कि यदि मिनट 0 हो तो आप सीधा घंटे के साथ 30 की मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, 210 डिग्री का होगा, ठीक है। घंटे के साथ सीधे 30 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होगा, 210 डिग्री का होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जो स्मॉलर टाइम है उसमें क्या करना है, 30 से गुना करनी है, ठीक है। जो स्मॉलर टाइम है उसमें क्या करना है, 30 से गुना करनी है। अब सर ये करना क्यों है, हमने स्मॉलर टाइम में ही 30 से मल्टीप्लाई क्यों की, ठीक है। इसको देखना, इसका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि हमने इसमें ही 30 से मल्टीप्लाई क्यों की, ठीक है। ये आपके सामने एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी बन के तैयार हो गई। अब बात करेंगे सर 7 और 8 बजे के बीच में, ठीक है। एक बात बताओ, जब 7 बजे का समय होगा तो इस तरीके से समय दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से समय दिखाई देगा। और 7 बजे यदि मैं इस एंगल की बात करूं, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल 210 डिग्री होगा, क्योंकि भाई 7 बजे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, दोनों सुइयां 210 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर इसमें ही 30 से, हमने छोटे वाले नंबर में ही 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब एक बात बताओ, जैसे ये सुई यहाँ पे आती जाएगी, इनके बीच का ये एंगल घटता घटता कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। ये 210 डिग्री का एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये सुई, मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी, ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो 210 डिग्री का एंगल था, यही कम होते होते सर 45 डिग्री का हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये मिनट वाली सुई सर ओवरलैप करेगी घंटे वाली सुई को, ठीक है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है, ओवरलैप करेगी और सर फिर आगे चलेगी। तो 7:40 सही सर, यहां पे जाने के बाद फिर से ये एंगल सर कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है। देखो, जब 7 बजे थे घंटे में तो कितने डिग्री का एंगल था, 210 डिग्री का। उसके बाद मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया और जैसे ही वो 7:30 बजे पर आई, 7:30 पर आई, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री, ठीक है। ये जो 210 डिग्री वाला एंगल था, ये घटते घटते कहाँ आया, 45 डिग्री पे, ठीक है। एक बार तो एंगल 45 डिग्री तब बना जब वो सुई घंटे वाली सुई से पीछे थी, ठीक है, घंटे वाली सुई से कहां थी, पीछे थी सर। और एक बार 45 डिग्री का एंगल तब बनाएगी जब वो उसके ऊपर से आगे निकल जाएगी, ठीक है, उसको ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो हमेशा दो एंगल बनाएगी, दो समय एक ही एंगल बनेगा। जैसे इसमें 7:30 पर 7:40 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बना था। हमेशा दो समय एक ही एंगल बन सकता है। एक कब बनेगा, एक सर पहले बनेगा और एक बाद में बनेगा, ठीक है। अब सर की इसमें 30 से मल्टीप्लाई क्यों की थी, क्योंकि बेटा ये 210 डिग्री का जो एंगल था, यही तो कम होते होते 45 डिग्री का बचा, यही तो कम होते होते 45 डिग्री का बचा। तो इसलिए हम छोटे नंबर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 30 से, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब सर इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। सर 7 और 8 के बीच की बात करी उसने, तो छोटा नंबर कौन सा है, 7 होगा। तो 7 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 2/11 210 प्लस, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। 2/11 210 माइनस 45 डिग्री, गिवन एंगल A2 क्या है, गिवन एंगल, और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो 2/11 है और यहाँ पे कितना हो गया, 5 5 2, ठीक है।
255। और यहाँ पे कितना होगा 2/11, इसमें से 5 माइनस के 5, यहाँ कितने बचे 10, 10 में से 4 माइनस के 6, 165। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट करो इसको, कितना होगा 11 कम 11 और 11 पंजे 55, तो ये कितना है 30 मिनट। और यहाँ पे कितना आएगा सर 40 सही 4/11 मिनट। ठीक है, तो एक बार कब होगी सर 7 बजे से आगे की बात कर रहे हैं ना, चलना कहां से स्टार्ट किया था उसने 7 से, तो 7:30 पे और 7:40 सही 4/11 मिनट पे। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा 45 डिग्री का। ठीक है सर, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा 6 और 8 बजे के बीच एक 135 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा? तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए कि 6 और 8 बजे के बीच 135 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मिनट निकालने का सर, और क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या था सर कि छोटी जो संख्या दी गई है स्मॉलर नंबर में किससे मल्टीप्लाई करनी थी 30 के साथ। ठीक है, कीजिए, एक साइड आ जाएगा 2/11, 30 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 180 प्लस गिवन एंगल कितना है सर 135 डिग्री, और दूसरी तरफ क्या आएगा सर 2/11 180 माइनस 135 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं 2/11 और सर यहाँ से ऐड करके कितना आया 1 315। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ पे देखते हैं 2/11 और माइनस करो सर 5, और यहाँ 6 में से सर 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा सर 90/11, तो 11 × 88 बचे कितने सर 2/11। तो सर एक तो हो गया 6:08 सही 2/11 मिनट। ठीक है, इस पे देखते हैं सर कितना होगा 0 3 6 603/11, इससे सर डिवाइड करो इसको 5, कितना हो गया सर 8 7 3/11। तो एक समय होगा 6:57 सही 3 मिनट 57 सही 3/11, और दूसरा क्या होगा 6:08 सही 2/11 मिनट। ठीक है सर, तो 135 डिग्री का एंगल 6 और 8 बजे के बीच कब बनेगा, तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि A1 और A2 के विषय में आपको पता है कि ये दोनों क्या है, A1 क्या है स्मॉलर नंबर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ठीक है, और A2 क्या होगा सर गिवन एंगल, जो एंगल उसने दिया हुआ है, जो एंगल वो पूछ रहा है। जैसे इसमें 135 था तो A2 की वैल्यू कितनी होगी सर 135 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और इसको क्वेश्चन को समझने की आप लोग कोशिश करना। जैसे 6:30 और 7 बजे के बीच साठ डिग्री का कोण किस समय बनेगा। उसमें क्या था सर, उसमें एक प्रॉपर टाइम देते थे, जैसे 6 और 7 बजे के बीच का समय देगा, 7 और 8 बजे के बीच का समय देगा। अब क्या है कि अब उसने कहा है कि 6:30 और 7 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, यदि वो 6 और 7 के बीच में पूछे, यदि वो बात करे कि 6 और 7 के बीच में 60 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, तो आप कैसे निकालोगे कि सर 6 और 7 के बीच की उसने बात की है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 2/11। A1 कितना होगा सर 180 माइनस गिवन एंगल सर 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरी साइड क्या होगा 2/11 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से तो करोगे। चलिए इसको सोल्व करना, 2/11 मल्टीप्लाई कितना हो गया सर 120, तो यहाँ से कितना होगा सर 240/11, 11 दूनी 22, कितने 2, 11 एकम 11 और 19 सही 11, 19 सही नहीं आएगा 9 सही, ठीक है 9 सही 11, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करो सर, 2/11 यहाँ पे कितना होगा सर 240, तो सर ये कितना हो गया 480/11, 11 चौक 44, बचे कितने सर 4, 11 त्यों 33, 7/11। तो अब एक बात बताओ बेटा, 6:30 बजे के बाद क्या 6:21 सही 9/11 हो सकती है? 6:30 बजे के बाद एक बात बताओ, 6:30 का समय हुआ है, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग एक बार तो आया कि 6:21 सही 9/11 पे, एक बार आया 6:43 सही 7/11 पे। तो ऐसा संभव है कि 6:21 सही 9/11 6:30 के बाद आता हो, ठीक है। ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सर इसका आंसर क्या होगा 6:43 सही 7/11 पे सर वो एंगल 60 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो ये आपके सामने घड़ी रखी हुई है, ये उसमें समय हो गया, ठीक है, ये समय है। अब बात की उसने 6:30 और 7। एक बात बताओ 6:30 किस तरीके से बजेंगे? 6:30 के बाद किस तरीके से 6:30 यदि बजाने हो तो सर वो इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। 6:30 इसी तरीके से दिखाई देंगे। और अब बात कर रहा है वो सर 7 बजे की, तो सर ये सुई, ये जो घंटे वाली सुई है सर वो इस तरीके से आएगी, ठीक है 7 बजे। और मिनट वाली सुई सर कहाँ जाएगी? इस तरीके से। तो सर उसने बात किसके बीच में की? इसके बीच में, 6:30 और 7 के बीच में, ठीक है 6:30 और 7 के बीच में। अब एक बात बताओ भाई, 6:30 के पहले कहीं कोई एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री का बन रहा हो? है कहीं कोई एंगल जो 60 डिग्री का बन रहा हो? ठीक है, नहीं है। तो क्या होगा कि 6:30 के बाद ही, 6:30 के बाद ही ऐसा आएगा कि जब वो एंगल 60 डिग्री का बनाएगा, जैसे 6:43 सही 7/11 पे। यदि कोई टाइम प्रॉपर टाइम ना दे के वो कुछ भी दे, 6:35 और 7 बजे के बीच पूछे, या 9:30 और 7 बजे के बीच पूछे, वो कुछ भी दे, आपको कैसे करना है? इस तरीके से आपको मानना है कि 6 और 7 के बीच में। यदि वो देता कि 6:30 और 7:30, तब कैसे करते? क्वेश्चन तो ये भी है ना कि 6:30 और 7:30 यदि वो दे, तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे यही सवाल लिखा हुआ है, 6:30 और 7:30 के बीच 60 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? क्वेश्चन क्या है कि 6:30 और 7:30 के बीच 60 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? तो बेटा एक कॉमन सेंस भी होती है थोड़ी सी। कॉमन सेंस कैसे सर? इसको दो फैक्टर कर लो। ये जो 6:30 और 7:30 का समय है ना, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर किस तरीके से करेंगे उसको देखो बेटा। 6:30 और 7:30 की बात की, ठीक है। तो एक बार तो सर हो सकता है कि 6 और 7 के बीच बने, हो सकता है, ठीक है। एक बार हो सकता है कि सर 7 और 8 के बीच बने,
लेकिन बेटा उसने बात 7:30 की करी है, ठीक है, उसने बात किसकी की, 7:30 की। तो 6 और 7 के बीच में सर किस समय बनता है, अभी तो निकाला था, 6 और 7 बजे के बीच किस समय बनता है, वो शायद बना था 6 बजकर कितना था सर, 6 बजकर जो भी था 43 सही या 45 सही जो भी था, ठीक है। एक एंगल तो हमने अभी निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 6:30 और 7 बजे के बीच 6:43 सही, 7/11 इस तरीके से कुछ था, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे सर 7:30 बजे की, 7 से 8 के बीच में कब बनेगा, 7 से 8 के बीच में कब बनेगा। तो एक बात बताओ बेटा, ओवरलैप करके सुई आगे जाएगी, ओवरलैप करके देखो, एकदम समझना आराम से, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये आपकी सुई घड़ी बनकर तैयार होगी। अब 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे, तो 7 ऐसे बजेंगे सर, 8 ऐसे बजेंगे सर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बजेंगे। तो अब एक बात बताओ बेटा, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में जब ये मिनट की सुई घूमती हुई आएगी, ठीक है, घूमती हुई आएगी, तो सीधी सी बात है कि यदि ये 7:30 यहाँ तक आई तो ये 7 वाली सुई आगे निकल जाएगी, ठीक है, 7 वाली सुई आगे चली जाएगी, घंटे वाली सुई, तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ तो बना नहीं सकती, ठीक है, यहाँ तो ये बना नहीं सकती। ये कहाँ बनाएगी सर, ये 7:30 से आगे ही 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जब तक इसको ओवरलैप नहीं करेगी तब तक ये 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। जैसे क्वेश्चन को करके देखो, फॉर्मूले से करके देख लो, जैसे फॉर्मूला था 2/11 A1 ± A2, ठीक है, A1 ± A2, तो 2/11 और 7 और 8 के बीच में फाइंड आउट करना सर, किसके, 7 और 8 के बीच में, तो 7 या 21, 210 प्लस 60 डिग्री, और एक हो जाएगा सर 2/11 210 - 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 2/11 इंटू कितना होगा 7, 270, और यहाँ पे कितना होगा 2/11 इंटू 0, 5, 150, ठीक है सर। यहाँ पे कितना हुआ सर 300/11, और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा सर, 11 दूनी 22, बचे कितने सर 8, 11 7 77, 3/11, 27 सही 3/11। एक तो टाइम ये हो गया सर, ठीक है, और दूसरा टाइम सर क्या होगा 0, 4, 540/11, इसको सर जब आप करोगे तो 11 चौक 44, 10, 11 9 99, 1/11, 49 सही 1/11। तो सर 60 डिग्री का एंगल कब बना, 7:27 सही 3/11। तो कहने का मतलब क्या है कि 27 सही है ना, तो ये कुछ इस तरीके से रही होगी, और ये जो एंगल बना होगा ये कितने का होगा 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। तो यदि वो प्रॉपर टाइम ना दे के कुछ भी मिनट में समय दे, तो आपको क्या करना है कि उसका फैक्टर कर लेना, उस पर एक लिमिट लगा देनी है। जैसे 6:30 से 7:30 की बात की, तो हमने एक बार समय लिया 6 और 7 के बीच में, और एक बार समय लिया 7 और 8 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि 6:43 से 7/11, और इसके बीच में कितना आया सर 7:27 से 3/11, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम आप लोग पता कर सकते हो इस क्वेश्चन से। चलिए इससे आगे चलते हैं। एक बात और, एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं, ऐसे ही है बस, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। आज जैसे मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा था इससे पहले वाली वीडियो पे, तो उस पे पता कुछ एक मस्त सा कमेंट थी, एक बहुत मस्त सी कमेंट थी, ठीक है। और उस कमेंट में पता नहीं उस लड़के ने क्या सोच कर लिखा होगा वो, कि सर ये जो फॉर्मूला है, इसे पहले वाला जो फॉर्मूला था ना 60h - 11m/2, जो फॉर्मूला था एंगल निकालने का, उसके ऊपर कमेंट की थी उसने कि सर मैं नहीं मानता कि ये सही है, ठीक है। मतलब मूर्खता का एक लेवल होता है, ठीक है। जो वो मूर्खता थी वो बिल्कुल सैद्धांतिक मूर्खता थी, ठीक है।
वो उसने मतलब खजाना है वो उसका, असीम खजाना है वो उसका, ये मान लो आप, कठिन तपस्या से लिया है बस। ठीक है, मतलब ये बताओ कि जब मैंने ये बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि सर मैं नहीं मानता कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ भाई साहब कि यदि आपने चीन नहीं देखा, या मान लो कोई सा भी देश आपने नहीं देखा, ठीक है, या मान लो कि आपने ताजमहल नहीं देखा, तो आप कहोगे कि ताजमहल होता ही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं मानता, मतलब बिल्कुल सैद्धांतिक मूर्ख है वे। ठीक है, क्या ही कहे बस उनके बारे में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और समय लेते हैं अब की बार। 4 और 5 बजे के बीच नाइन्टी डिग्री का एंगल, 90 मत लो पहले, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय मिलेगी, किस समय मिलेगी। और ये क्वेश्चन बेटा पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पता क्या है कि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इन क्वेश्चन में अक्सर आप लोग धोखा खा सकते हो। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन कैसा होगा। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय मिलेगी। अब एक बात बताओ, जब वे दोनों सुई मिलेगी तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। जब वे दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी तो उनके बीच एंगल कितने डिग्री का होगा। अब एक बात बताना, यदि मैं 12 बजे का समय लिखूं तो ये आपकी घड़ी है ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये आपकी घड़ी है, 12 बजे हुए हैं तो 12 इसी तरीके से तो बजेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, कहाँ होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। यदि वे एक दूसरे के ऊपर होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पे उसने कितने डिग्री एंगल की बात की, उसने की सर 0 डिग्री एंगल की बात। ठीक है, अब बात करेंगे 4 और 5 बजे के बीच कि वे दोनों सुइयां कब मिलेगी। ठीक है, आप फॉर्मूले का यूज करो, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी होगी सर, छोटे नंबर में किससे मल्टीप्लाई करनी, 30 से। ठीक है, यदि 4 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और प्लस 0, देखो इसमें प्लस माइनस कुछ भी कर लो 0 सेम आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 0 करोगे तो भी 120, यहाँ पे माइनस 0 करोगे तो भी 120। ठीक है, A2 की वैल्यू तो 0 ही है, A2 की वैल्यू तो 0 ही है, तो 2/11 गुना 120 तो ये कितना हो गया 240/11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 9/11, तो 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, किस समय होगी कि 4:21 9/11 मिनट। अब आप लोगों को एक बात परेशान कर रही होगी कि सर जब हमने 45 डिग्री की बात की तो वो 2 बार बना, 60 डिग्री की बात की वो भी 2 बार बना, अब यदि हम 90 डिग्री की बात करें तो वो सर एक बार ही बना। ठीक है, वो सर एक बार ही बना, दिख रहा है आपको, मैंने साबित किया है कि एक बार बना है। 120 प्लस 0 करो तो भी 120, 120 माइनस 0 करो तो भी 120। तो प्रॉपर एजेंडा क्या है इस क्वेश्चन का कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक ही बार मिलती है। ठीक है, कितनी बार मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। ठीक है, कितनी बार, एक ही बार। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक। चलिए तो एक अंतिम सवाल देखते हैं, और सवाल किस प्रकार है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी।
देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इससे पहला क्वेश्चन था कि उसने बात की थी एक प्रॉपर टाइम दे के, एक टाइम की बाउंडिंग करके कि 5 और 6 बजे के बीच 90 डिग्री 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। कहने का तात्पर्य क्या था कि दोनों सुइयां किस समय मिलेगी। ठीक है, अब क्या पूछा है कि एक दिन में प्रॉपर 24 घंटे के अंतर्गत दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी। ठीक है, अब आपने क्या देखा था कि सर 1 घंटे में कितनी बार मिलती है भाई, 1 बार मिलती है। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार मिलती है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सर 12 घंटे में कितने बार मिलनी चाहिए, 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 बार चाहिए। लेकिन 12 बार नहीं मिलेगी, एक कम बार मिलेगी, कम मिलेगी 11 बार। ठीक है, कम मिलेगी 11 बार। ठीक है, 11 टाइम्स। अब इसी प्रकार यदि 24 घंटे की मैं बात करूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल, 24 घंटे। यदि 24 घंटे की हम बात करें तो कितनी बार मिलेगी, 11 दूनी 22 बार मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा कि एक दिन में घंटे की दोनों सुइयां 22 बार आपस में मिलेगी। ठीक है, अब जो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि सर 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं मिलेगी जब 1 घंटे में 1 बार मिलती है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और इससे ये जो आपका क्लॉक चैप्टर चला हुआ है, इससे पहले मैंने आपका एक चैप्टर कैलेंडर जो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराया हुआ है। इतना जबरदस्त तरीके से मैंने उसमें पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से आप यहाँ पढ़ रहे हो ना कि फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए आपको पूरी डिटेल में मैं समझा रहा हूँ कि यदि हम कोई फॉर्मूला लाए है तो वो फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ है। ठीक है, वो फॉर्मूला बना कैसे है। यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हो ना तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप आगे पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब कंटेंट इतना दिया जा रहा है आपको कंटेंट इतना दिया जा रहा है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज निकल के कहां से आई है। ठीक है, ये चीज निकल के कहां से आई है तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाना शुरू कर दोगे भाई, क्योंकि आपको सब पता है। ठीक है, तो जो आपका कैलेंडर टॉपिक है उसकी आप जितनी वीडियोज है उनको देखिए, 7-8 वीडियो तकरीबन होगी, और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और इसी तरीके से आपके क्लॉक की 3-4 वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कराए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब ये कह लो कि आप बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। हेल्पफुल क्या, यदि आपने उनको अच्छे तरीके से देखा ना तो पेपर 100% आप लोग क्लियर करोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम मैथ क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ क्लासेस के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज, और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि अर्थमेटिक आपका जो मैथ होता है ना, अर्थमेटिक और एडवांस में जो आपने पार्टीशन किया हुआ है मैथ का, जो आपका अर्थमेटिक है उसका 50% पोर्शन आपका परसेंटेज यदि आपकी क्लियर होगी ना तो आप उसको आराम से कर सकते हो। जैसे यदि मैं बात करूं कि परसेंटेज यदि आपकी क्लियर होगी तो कौन कौन से आपके चैप्टर है जो आपके क्लियर करोगे। प्रॉफिट लॉस आपका क्लियर हो जाएगा यदि परसेंटेज क्लियर है, उसके बाद आपका CISI। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर है, यदि आपकी परसेंटेज क्लियर होगी तो आप उसको क्लियर कर लोगे। और परसेंटेज पढ़ाने का एक बहुत ही बेस्ट मेथड लाए हम लोग, बिल्कुल 0 लेवल से आपको लेके चलेंगे, बिल्कुल 0 से। हम ये मान के चलेंगे कि आप जैसे नर्सरी क्लास में आके बैठे हो, अभी आप पैदा हुए हो। ठीक है, जिसने मतलब जो ये है ना कि कोई नया बच्चा आता है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो वो तो ये मान लीजिए कि यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप वीडियोज को पूरा देख रहे हैं, तो ये मान लो कि आप 1 साल के अंतर्गत या 6 महीनों के अंतर्गत बिल्कुल क्लियर कर जाओगे हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक को। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।